बुक्स लेकर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखो जी, एक के सामने वहाँ पर एक नोटबुक खुली हुई है। अब मुर्गियाँ ही कहना पड़ेगा, कुछ टाइम में हमारी छोटी सेना छोटी नहीं रही जी दोस्तों। मैं तो इनको खाते हुए देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जी। तो फिलहाल जो है छोटी सेना को मैं जो हूँ, तो यहाँ पर जो है छोटी सेना के लिए मैंने कुछ हरे पत्ते, ये गोभी के हैं, ये चॉप किए, कुछ मूली के हैं, इनको छोटा छोटा करके मैं उनको देता हूँ। तो ये जी अच्छे से चॉप हो चुके हैं, कुछ गोभी के पत्ते थे और मूली के मिक्स कर दिए हैं जी। बाकी जी अपने जो है रैबिट्स के लिए मैंने जो है यहाँ पर भी कुछ पत्ते रखे हुए हैं, तो उनको हम दे देते हैं। ये स्पेशली मैंने उनके लिए लिए थे। तो अभी देखना जी किस तरह से खाने के लिए आएंगे एकदम। आज बुलाता हूँ, दिखाता हूँ। काफ़ी दिन बाद मेरी भी थोड़ी सी सेहत अब पहले से ठीक हुई है। अदरवाइज़ आप लोगों को मैंने पिछले कल भी बताया था कि जो है मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था और डाउन हो गई थी सेहत। तो जो है प्लेटलेट्स काफ़ी घट गए थे, जिसकी वजह से आप समझ ही सकते हैं, जो लोग जानते होंगे उनको पता ही होगा कि प्लेटलेट्स घट जाएँ तो कितना ज़्यादा मेरे। और देखो जी यहाँ पर हमारे जो है राजा और रानी बुक्स लेकर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखो जी, एक के सामने वहाँ पर एक नोटबुक खुली हुई है, एक को मैंने अभी अभी रखा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, रिदिमा जो है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही होगी खेलते कूदते, उसने यहाँ पर जो है अपनी जो कुछ कॉपियाँ हैं जो वो खुली छोड़ दी। और देखो जी जल्दबाजी में जो है, और यहाँ प्लेट ही रख के चले गए हैं घर वाले जी। उनको मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, मैंने आप लोगों को बताया था, अब आए हैं वो, तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता। तो एक प्लेट यहाँ पर इनके आगे रखी है, एक वहाँ पर रखी है जी। नवाबों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे राजा रानी, आप देख सकते हैं। ये देखो जी। तो फ़िलहाल मैं पत्ते दे देता हूँ। फ़िलहाल ये एप्पल के छिलके भी दिए हुए थे इनको, सेब भी बीच बीच में दे दिए, वो खा रहे थे। बाकी मैं इनको ये दे के देखता हूँ। ये देखो जी, लो राजा रानी। पर फ्रूट से ज़्यादा भी जी हरे पत्तों को, वेजिटेबल्स को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं। देख सकते हैं आप कितने मज़े से खा रहे हैं जी। और जब ये मुंह को चलाते हैं अपने, जब ये खा रहे होते हैं तो दोस्तों देखो कितने प्यारे लगते हैं आप। मैं तो इनको खाते हुए देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जी। आप लोग ज़रूर बताना कि हमारे राजा रानी आप लोगों को कैसे लगते हैं, और क्या ये पहले से जो हैं कुछ बड़े भी हुए हैं या नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। ये देखो जी, बड़े मज़े लेकर खा रहे हैं पत्तों को। और दोस्तों बाकी मैं आपको बाहर का भी बताता हूँ अपने, और बर्ड्स के बारे में भी, अपने जो छोटी सेना है। बाकी कबूतरों का तो आपको मैंने कल बताया ही था जी। बाकी फ़िलहाल इनको देख लो आप एक बार, फिर हम चलते हैं जी बाहर। तो राजा रानी आराम से हमारे खाना खा रहे हैं जी, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं, चलते हैं बाहर। और दोस्तों जो हमारे कबूतरों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रांझा और रानी का तो कुछ भी पता नहीं है, और बात बड़ी दिख के दुख भी हो रहा है, क्योंकि देखो जी इस कोने में उनका दाना रखा हुआ है। दो दो कॉलियाँ, ये वाली तो आप लोगों को पता है जो व्लॉग्स देखते हैं, ये कॉली में मैं उनको बाहर दाना रखता हूँ। ये इसलिए हटा देता हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि जो हमारी छोटी सेना है वो पैरों से फेंकते थे, ना उन्हें खाने देते ना खुद। और ये मैं उनका जो खाने के बाद दोबारा से डाल देता दाना। बच्चों की वजह से मिक्स दाना शुरू किया था जी, बड़ा दुख हो रहा है कि वो नहीं है यहाँ पर, अब पता नहीं। और दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वापस उन्हीं भैया के चले गए जहाँ से मेरे को ये गिफ्ट में मिले थे। तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कई बार वो चले गए हैं, अभी तक भैया का भी उनका ना फ़ोन आया ना उन्होंने बताया। अदरवाइज़ अगर पहुँच जाते हैं तो वो मुझे बता ही देते। तो मैंने क्या किया जी, ये घोल बनाया था दोस्तों। ये घोल था जी बेसन का। मैंने सोचा क्यों नहीं बेसन को थोड़े थोड़े पानी में इतना कि पिलाने लायक घोल के मैंने जो है अपने इन नन्हे मुन्नों को पिला दिया जी कुछ देर पहले। आप हाँ जी फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने सिरिंज में बेसन के घोल को भरकर अपने बेबी पिजन्स को, नन्हे मुन्नों को टर्न बाय टर्न जो है ये घोल पिलाया। सिरिंज बहुत छोटी थी, पर आज जो है मैं बड़ी सिरिंज लेकर आऊँगा मेडिकल स्टोर से। पहले तो दोस्तों मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, पर उसके बाद बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और मुंह खोल दिया, और देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके मैंने उनका जो है पेट भर दिया। तो ये बैठे हुए हैं जी, कल ही सफाई की थी, आज फिर से गंदगी है, कल दोबारा साफ़ करूँगा। बाकी इनको देख लो जी, थोड़ा थोड़ा इन्होंने खा लिया है। मुझे भी इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है। 1 ml की सिरिंज है ये, करीब मैंने इनको बारी बारी 4 बार दी है। इसमें थोड़ा पानी भी मिक्स है जिससे कि इनके पानी की भी
पूर्ति हो जाएगी। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना होता है वैसे भी अच्छा होता है, यानी जो बेसन होता है वो इनको एनर्जी भी देगा और ताकत इनको मिलेगी। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि मैं इनको अब खुद ही पालूंगा, क्योंकि रांझा रानी अगर दोबारा आ भी जाते हैं वापस उड़ जाते हैं तो क्या गारंटी है जी। तो अभी तक भाई ने कोई अपडेट भी नहीं दी, ना मुझे बताया है। बाकी मैं दोबारा अब उनको बोलूंगा भी नहीं, ठीक है दोस्तों। हो सकता है हम इन्हें अपने हाथों से पाले। 2 हैं, शहजादा हमारा एक था तो वो नहीं रह पाया यहाँ पर, वो भी निकल गया। ये 2 हैं, क्या पता ये रुक जाएं जी जब तक हैं। बाकी हम और नए अभी कबूतर वगैरह नहीं लाएंगे, तब तक दुख होता है दोस्तों देखकर। और ये हमारी छोटी सेना है जी, को खाना वगैरह खिलाकर बंद किया था मैंने, थोड़ी देरी हुई है क्योंकि ये यहाँ पर पेटी में भी पहुँच जाते हैं और बच्चों को भी तंग करने लग जाते हैं। तो इनको बीच बीच में थोड़ा सा बांध के रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल खुले बैल जैसे हो जाएंगे। तो जो लोग नॉलेज रखते हैं कि मैं इन बच्चों को और किस तरह से मतलब पाल सकता हूँ, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जी, तो जो मुझे लगा, बाकी कुछ इंटरनेट की हेल्प से भी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि और कैसे इनको मैं और क्या खाना दे सकता हूँ, क्योंकि ठंड भी शुरू हो गई है। जो लोग थोड़ी नॉलेज रखते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं कि इन बच्चों को और मैं कैसे अच्छे से पाल सकता हूँ। बाकी देखो जी, बड़ा बुरा लग रहा है, नहीं तो यहाँ पर हमारे रांझा रानी शहजादा बैठे हुए होते थे, आप पिछले व्लॉग्स में देखेंगे तो देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि शहजादे को भी बड़े प्यार से पाला था। क्या करें दोस्तों, बस सोच के देख के थोड़ा सा परेशानी होती है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि अब मैं नहीं उनको लाऊंगा और इन्हीं बच्चों को पालूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा जी। फिलहाल मेरे पास ये दोनों बेबी पिजन होंगे, इनको ही पालते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के तो कैसे ही खा पाएंगे। तो जो है अब मेरा अगले जो व्लॉग्स रहेंगे आपको यही बताने में रहेंगे दोस्तों, अपने जो भी हमारे पेट्स हैं हमारे पास हैं इनके बारे में आपको मैं बाय डे जो भी अपडेट्स होती है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा दोस्तों। और ये जो मैंने चॉप की थी गोभी के पत्ते और मूली के पत्ते, ये मैं इनको डाल ही देता हूँ जी। देखो बाहर आने के लिए कितने ज़्यादा, ये तो हमेशा की तरह ही है जी, इनको नीचे ही डाल देता हूँ। तो अभी देखना आपने, बाकी ये लो जी मैं खोल देता हूँ। ये लो, आ जाओ भाई छोटी सा ना, आओ। पता नहीं एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं, ये देखो जी, एक छोटे से पत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतना सारा खाना पड़ा है। तो ये मुर्गियाँ जो हैं कुछ ऐसी ही हरकतें करती हैं। अब मुर्गियाँ ही कहना पड़ेगा, कुछ टाइम में हमारी छोटी सेना छोटी नहीं रही जी दोस्तों, अब ये बड़ी सेना हो चुकी है। बाकी थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे बाकी के जो हमारे कबूतर हैं वो यहाँ नहीं है, तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं। बाकी हमारे बेबी पिजन वहाँ पर देखो जी, चुपचाप से अकेले बैठे हुए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। पर दोस्तों मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं भी इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इनको पालूंगा ही, जितना मेरे से हो पाएगा एज पॉसिबल कोशिश करूँगा दोस्तों। बाकी आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोग ज़रूर मुझे गाइड भी करते रहना साथ साथ दोस्तों।